दुनिया का खतरनाक तरीन एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। इसराइल और अमेरिका का आयरन डोम भी ठुस हो गया। चीन ने रातों रात दुश्मनाने पाकिस्तान और चीन पर बिजलियां गिरा दी। पाकिस्तान की दिफाई ताकत नाकाबिले शिकस्त हो गई। मोदी को कश्मीर की फिक्र पड़ गई। रूस से S-400 लेना भी राफेल की तरह किसी काम न आया। चीन ने भारत के खिलाफ एक और पत्ता खेल दिया। आए दिन मिसाइल टेस्ट करके पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाला भारत अपनी मौत आप मर गया। कमर बाजवा इमरान खान ने खामोशी से पाकिस्तानियों को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान और चीन के हवाले से कौन सी पेशगोई कर दी है और अमेरिका को क्या इक़दाम करने का कहा है। चीन ने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने का वादा पूरा कर दिया, जिस वजह से भारत और अमेरिका चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। आज प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया है, क्योंकि चीन ने अमेरिका और इसराइल से भी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हवाले कर दी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अमेरिका और इसराइल जैसी ममासलत पाई जाती है। जैसे अमेरिका हर मोड़ पर इसराइल के दिफा की बात करता है, वैसे ही चीन भी हर लम्हा पाकिस्तान के दिफा के लिए सरगर्म रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है, आगे चलकर बताते हैं। आज पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका जैसे मुल्क की भी नींदें हराम हो गई और कमर बाजवा इमरान खान की ज़बरदस्त हिकमत अमली काम कर गई है। ये दिफाई निज़ाम कैसे काम करेगा और ये कितना जदीद है, इस बारे में बात करने से कबल असली दुश्मन मुल्क भारत की बात करेंगे कि इस वक्त भारत का क्या हाल है। मौजूदा वक्त में भारत रूस के साथ दिफाई निज़ाम लेने के माहदे करने के चक्कर में है, लेकिन चीन के इस दिफाई निज़ाम ने भारत को एक और धचका दे दिया है, क्योंकि माहिरीन की जानिब से इसको S-400 के मुकाबले का दिफाई निज़ाम कहा जा रहा है। इस वक्त आलमी सतह पर दो बड़े महाज छिड़ चुके हैं, जिसमें एक चीन और भारत का है और दूसरा अमेरिका और चीन का। और इस दौरान चीन चाहता है कि इसके सबसे अहम तरीन हमसाया और दोस्त मुल्क पाकिस्तान को भी जदीद तरीन हथियारों से लैस किया जाए, ताकि किसी भी खतरे या जंग की सूरत में पाकिस्तान भी फौरी मदद करने की सलाहियत से लैस हो। अब बात करते हैं चीन की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले दिफाई निज़ाम की। पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया और इस हवाले से पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची आमद पर शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। बादशाह आर्मी चीफ ने जदीद तरीन चीनी साख्ता हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की पाक आर्मी एयर डिफेंस में कमीशनिंग का मुशाहिदा किया। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हमीदुज़्ज़मान खान ने आर्मी चीफ को स्ट्रेटेजिक हथियारों के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत से पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की जामे और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक डिजिटाइज सिस्टम के ज़रिए मुकम्मल तौर पर मरबूत है। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम सिंगल शॉट इम्कान के साथ 100 किलोमीटर से ज़ायद की हदूद में हवाई जहाज़, क्रूज़ मिसाइल और हद नज़र से आगे के हथियारों समेत मुतादिद फ़ज़ाई अहदाफ को रोकने की सलाहियत रखता है। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हाईटेक सिस्टम की शमूलियत पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफा को उभरते हुए खतरात के मंजरनामे में नाकाबिले तस्खीर बना देगी। मादर वतन की मजमूई दिफा में फ़ज़ाई दिफा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया और आर्मी एयर डिफेंस के माबैन मिसाली हम आहंगी मुल्क के फ़ज़ाई दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना देती है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई तावन खित्ते में इस्तेहकाम का अंसर है। इस मौके पर चीन के आला हुकाम भी मौजूद थे। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के साबिक सॉफ्टवेयर ऑफिसर निकोलस शेलान ने कहा कि अमेरिका मसनूई जहानत पर मुश्तमिल टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन से हार चुका है और आइंदा 15 से 20 सालों तक टेक्नोलॉजी की इस जंग में अमेरिका की जीत का कोई इम्कान नहीं। निकोलस ने ये एतराफ़ गुज़श्ता रोज़ फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान किया। निकोलस ने गुज़श्ता में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में तब्दीली और इस्लाहात के अमल में सुस्त रवि की वजह से ही मुस्ताफ़ी हुए। उनका कहना था कि मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन पहले ही अमेरिका को शिकस्त दे चुका है। अपने ओहदे पर बरकरार रहते हुए अमेरिका की ये शिकस्त नहीं देख पाया, लिहाजा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। निकोलस ने कहा कि दुनिया पर गलबे के लिए चीन मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी में जद्दत और तरक्की की वजह से आगे बढ़ा है। चीन मशीन लर्निंग, साइबर सलाहियतों और टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में अमेरिका से आगे निकल चुका है। अगर इस हवाले से हम चीन और अमेरिका का मवाजना करें तो चीन इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी इसके सामने ऐसी है जैसे कि जी क्लास में पढ़ता एक बच्चा। मुसलमानों पर हिंदू बलवाइयों की जानिब से बिला इश्तियाल हमले इंडिया में मामूल बन गए हैं और हुकूमत की जानिब से इनकी कोई मसम्मत नहीं की जाती। गुज़श्ता में एक अंधोनाक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक खौफजदा मुसलमान बच्ची अपने बाप से चिमटी हुई थी, जिनको हिंदू इंतहा पसंद घेर कर उन पर तशद्दुद कर रहे थे। इस इंतहाई तकलीफ मंजर में देखा जा सकता था कि एक 45 साल रिक्शा ड्राइवर को इंडिया की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में गलियों में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और उनकी छोटी सी बच्ची इंतहा पसंद हिंदुओं से अपने बाप को बचाने के लिए दाद फरियाद कर रही थी।
हिंदू इंतहापसंद रिक्शा ड्राइवर को हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम और जय राम के नारे लगाने पर मजबूर कर रहे थे। जय राम जो हिंदुओं में खैरसगाली के अल्फाज समझे जाते हैं, उन्हें हिंदू इंतहापसंदों ने मुसलमानों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर के ये नारे लगाने के बावजूद इंतहापसंद हिंदुओं का हजूम उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। इस रिक्शा ड्राइवर और इसकी मासूम बच्ची को आखिरकार पुलिस ने बचा लिया। 3 अफराद को इस मौके पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और फिर अगले ही रोज इनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके चंद रोज बाद ही मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक चूड़ियां फरोख्त करने वाले मुसलमान की वीडियो सामने आई, जिसको हिंदुओं का एक हजूम मुक्के खूंसे और लाते मार रहा था। दूसरी जानिब भारत का सबसे बड़ा मंदिर भी हमले से न बच सका। दुश्मनाने इस्लाम को आज सबसे बड़ा धचका लग गया है और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जिस फितने की बुनियाद रखी थी, आज खुद उसका भारत नजर हो चुका है। उत्तराखंड और असम को भारत का अंदरूनी मसला कहने वाला नरेंद्र मोदी के पास अल्फाज नहीं कि वो अयोध्या में होने वाले इस वाक़े पर क्या बयान जारी किया है और किस तरह भारत को सेकुलर मुल्क है जहां पर इसका कौमी मजहब भी महफूज नहीं। आज भारत का वो सबसे बड़ा मंदिर भी लहूलुहान है, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत सारे तनाज़ात हैं और मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार क्यों खामोश है और ये हमला किसने क्यों किया? भारत में मस्जिदों के बाद उनके अपने ही मंदिर भी महफूज न रह सके। गुज़श्ता रोज़ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दरगाह पूजा के दौरान फायरिंग के वाक़े ने सनसनी मचा दी। मीडिया इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के इस वाक़े के 4 नौजवानों को अंजाम दिया। इस हमले में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 2 कमसीन लड़कियां जख्मी हुई है। दोस्तों, उधर मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैनुल अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दायरा-कार में इजाफा कर दिया है। अब BSF अफसरान को मगरबी बंगाल, पंजाब और आसाम में मुल्की सरहद के साथ 50 किलोमीटर तक के इलाकों में तलाश, गिरफ्तारी और कब्जे की इजाज़त मिल गई है। इसका मतलब है कि अब BSF मजिस्ट्रेट के हुक्म और वारंट के बगैर भी इस दायरा इख्तियार में कार्रवाई कर सकता है। मरकज़ के इस हुक्म के बाद पंजाब में सियासी हलचल मच गई है और मरकज़ी हुकूमत के हुक्म के बाद पंजाब में सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। पंजाब में इस वक्त मुकामी पुलिस किसी भी कार्रवाई में BSF की मदद करती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह वाहिद लीडर हैं जो मरकज़ के इस फैसले से खड़े नजर आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और अकाली दल ने इसकी सख्त मुखालफत की है और वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद इसे रियासत की अथॉरिटी पर हमला करार दिया। चरणजीत चन्नी ने एहतजाज किया। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत हिंद के यकतरफा फैसले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मरकज़ ने बैनुल अक़वामी सरहदों के साथ 50 किलोमीटर के दायरे में BSF को इजाफी इख्तियारात दिए हैं, जो कि वफाकी ढांचे पर बराह रास्त हमला है। मैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील करता हूँ कि वो इस गैर माकूल फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। जैसी करनी वैसी भरनी। आज भारत का सबसे बड़ा मंदिर भी हमले से न बच सका। दुश्मनाने इस्लाम को आज सबसे बड़ा धचका लग गया और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जिस फितने की बुनियाद रखी थी, आज खुद उसका भारत नजर हो चुका है। उत्तराखंड और असम को भारत का अंदरूनी मसला कहने वाला नरेंद्र मोदी के पास अल्फाज नहीं कि वो अयोध्या में होने वाले इस वाक़े पर क्या बयान जारी करे और किस तरह भारत को सेकुलर मुल्क है जहाँ पर इसका कौमी मजहब भी महफूज नहीं। आज भारत का वो सबसे बड़ा मंदिर भी लहूलुहान हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहुत सारे तनाज़ात हुए और मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार खामोश क्यों है और ये हमला किसने किया है? भारत में मस्जिदों के बाद अब उनके अपने ही मंदिर महफूज ना रह सके। गुज़श्ता रोज़ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दरगाह पूजा के दौरान फायरिंग के वाक़े ने सनसनी मचा दी। मीडिया इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के इस वाक़े को 4 नौजवानों ने अंजाम दिया है। इस हमले में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 2 कमसिन लड़कियां जख्मी हैं। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने फायरिंग करने वाले एक नौजवान को पकड़ दिया जबकि इसके 3 साथी फरार हो गए। ये वाक़या अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है और ये कोतवाली नगर के कारखाना नील गोदाम के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक इसकी इत्तला के बाद आला ओहदेदार मौके पर पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी और उनके पहुंचते ही फायरिंग से जख्मी होने वाली दोनों लड़कियों को नाजुक हालत में पाया गया, जिनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रजू किया गया। इस हवाले से SSP ने मामले की तहकीकात के लिए 4 टीमें तश्कील दी और मौके पर मौजूद मुश्तल लोगों को तसल्ली देने के लिए कहा कि पुलिस वहां से पकड़े गए एक हमलावर से पूछताछ कर रही है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।